नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। अगर बात करें तो कांग्रेस की उम्मीदें भाजपा सरकार और शिवराज सिंह की एंटी इनकम्बेंसी पर टिकी है। रतलाम में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से संकेत बिल्कुल साफ है कि भाजपा गहरे सोच आधारित होमवर्क और भरपूर आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी है, जिससे पार पाना कांग्रेस के लिए कतई आसान नहीं है। दूसरी बात, शिवराज सिंह की बहुचर्चित लाडली बहना योजना का जादू लाभार्थियों के सर चढ़कर बोल रहा है। तो कांग्रेस को पहले ही ऐसी आशंका थी जो सच साबित हो रही है। सभा में महिलाओं की भागीदारी और उनका आत्मविश्वास समीक्षकों को चौंकाने वाला रहा। सबसे पहले विकास की बात, उसमें भी मध्य प्रदेश सबसे ऊपर। फिर मध्य प्रदेश के चौतरफा विकास और देश के विकास में मध्य प्रदेश के योगदान की चर्चा होती है। इसके बाद केंद्र सरकार की उपलब्धियों का वर्णन होता है। स्पष्ट है कि भाजपा विकास को किसी भावनात्मक मुद्दे से पीछे नहीं रखेगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा, फिर प्रदेश के नेताओं को निशाने पर लिया। वो कहते हैं कि कांग्रेस के दोनों नेताओं को इस चुनाव में पार्टी का हश्र पता है, इसलिए दोनों अपने बेटों को कांग्रेस की कमान सौंपने के लिए एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। अगला तीर दिल्ली दरबार पर चला। तो वहीं मोदी कहते हैं कि कांग्रेस को देश की नहीं, सिर्फ एक परिवार की चिंता है। सारा संघर्ष उसी परिवार के लिए है। मोदी ने अपने संबोधन में राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। उनके संबोधन के दौरान और उससे पहले भी पंडाल में लगातार गूंजता राम लल्ला हम आएंगे के नारे मतदाताओं की मनोदशा बताने को काफी थे। वहीं महिलाओं को सभा में देखते हुए प्रधानमंत्री भावुक हुए और कहा कि जहां बहनें दिखती हैं तुरंत मामा का ध्यान आ जाता है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनें और लाडली लक्ष्मी योजना की सराहना पूरे देश में हो रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए कुछ खास बातें, तो बहनों को याद करते ही याद आते हैं मामा। ये बात कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल रतलाम में लोगों को संबोधित कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब भावुक हुए लाडली बहनों को देखकर और उन्होंने कहा कि बहनों को देखकर मामा याद आ जाते हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ पैनल पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनका परिचय हम जल्द कराएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ऐसे अधिकतर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हुई है और अब हमारा मध्य प्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। यानी यहां की हजारों महिलाएं लखपति बनी हैं, उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति हुई है। हमारे शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से काम है। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। गर्भवती माताओं को भी अच्छा पोषक आहार मिले, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है। इसके तहत भी मध्य प्रदेश के लाखों बहनों को 1600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। योजना की भी खूब तारीफ। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतलाम से एक बड़ा संदेश दिया है, तो कह सकते हैं मोदी का नाम और शिवराज के काम की चर्चा यहां पे है। कमल निशान पर भाजपा नेता कर रहे हैं फोकस। तो चले हमारे साथ इसी खबर पर और इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए पैनल पर आज बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में संदीप सवलोक जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले राजेश जौहरी जी, सवाल आपसे। देखा जाए तो भाजपा गहरे सोध यानी कि एक पूरी तैयारी के साथ पूरे होमवर्क
करके और भरपूर मेहनत के साथ, भरपूर आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी है। कितना फायदा भाजपा और कितना नुकसान कांग्रेस को? इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब ये बिल्कुल सही भी नहीं है कि भाजपा ने बहुत ज्यादा, ठीक है, काफी मेहनत की, उन्होंने बहुत सोच समझ के रणनीति बनाई जी। पर इतने बड़े प्रदेश में कहीं ना कहीं गलतियां उनसे भी हुई हैं, कुछ टिकट उनसे भी हो गए हैं और वो अब भाजपा का नेतृत्व समझकर भी अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब तो तीर कमान से निकल चुका है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते। ठीक। और दूसरी बात, बहना योजना की बात की तो ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि वो लाडली बहना योजना शायद तीर निशाने पे लगा है। जिस तरह से जहां जहां पे भी भीड़ देख रहे हैं अपन लोगों की, और फिर अब आजकल जमाना सोशल मीडिया का है तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स चल रहे हैं, उसमें फेसबुक पे कई शॉर्ट्स चल रहे हैं, जो रील्स होती हैं वो चल रही हैं, ऐसे इंस्टाग्राम पे चल रही हैं। तो उनसे ऐसा लग रहा है कि लाडली बहना योजना ने कहीं ना कहीं वैसा ही काम लग रहा है ऐसा किया है जैसा दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया था। तो एक तो ये बात हो गई। अब लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस में ये मुसीबत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि अगर आपने कल या परसों की खबर थी कब कि 39 लोगों को 39 लोगों को निकाला गया है पार्टी से, पार्टी विरोधी कार्य करने के लिए नहीं, पार्टी के विरोध में चुनाव में खड़े होने के लिए, मैदान में उतरने के लिए। और ये जाहिर है जो अगर कांग्रेस का आदमी खड़ा होगा तो कांग्रेस के वोट ज्यादा काटेगा। ठीक है, बीजेपी के भी काटेगा पर कांग्रेस के ज्यादा काटेगा। तो ऐसे 39 लोगों को किया है। लेकिन उसके बनिस्पत अगर बीजेपी में देखा जाए तो देखिए एक बड़ा, दो बड़े केस हैं, अपन हैं तो बहुत सारे लेकिन दो बड़े केस हैं। एक जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया था उनके एक समर्थक को जो चले गए थे समाजवादी पार्टी में, टिकट दिए हुए आदमी को फिर वापस इंडिया ले आए अपनी पार्टी में। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। और दूसरा है मनावर से रंजना बघेल का, पूर्व मंत्री का। तो रंजना बघेल ने बड़ा भावुक इंटरव्यू दिया मीडिया को, हम लोगों से जो बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है पार्टी के लिए मैं तैयार हूँ सेक्रीफाइस के लिए। तो ये जो है ये क्लियर सिनेरियो दिख रहा है। लेकिन इस चुनाव की आप खासियत समझ लीजिए कि कोई बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित भी इसका ये नहीं बता सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो बाकी अपने कांग्रेस के और भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो और अच्छे से बताएंगे कि उनकी क्या नीति है, लेकिन कोई भी इसको पक्का नहीं कह सकता कि अब क्या होने वाला है। चले संदीप जी, देखा जाए तो एक बहुचर्चित योजना लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं जौहरी जी ने भी अभी कहा कि कह सकते हैं हम कि भाजपा का ये तीर निशाने पर बैठ सकता है। कांग्रेस को भी पहले ऐसी आशंका थी जो सच साबित हो रही है क्या? देखिए, जो डिबेट हमने शुरू की है और हमारे एक प्रखर पत्रकार भाई राजेश जौहरी जी ने जितनी बात की है उससे तो मुझे लगता है कि डिबेट यही समाप्त हो जाती है। लेकिन अब चूंकि चर्चा करना है तो मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह के नाम का ब्रांड जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले सालों से चल रहा था वह तो पिट चुका। अब वो कबाड़ी के डिब्बे की तरह हो चुका है और उस कबाड़ी के डिब्बे को डंडे से बजाने के लिए कबाड़ा बेचने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े सौदेबाज बनके, सौदागर बनकर यहाँ पे मध्य प्रदेश की जनता को बरगलाने आ गए हैं। अभी आपने चर्चा की कि मोदी जी ने सभा में महिलाओं को देख के बड़े ही भावुक होकर कहा कि मामा और भाइयों का अच्छा गठजोड़ है यहाँ। तो इनको वो नहीं दिखा जो सतना की बेटी उज्जैन में जिसके साथ बलात्कार हुआ, आज 1 महीने बाद भी उसको ना इलाज मिल पा रहा, ना सहायता मिल पा रही है, वो उनको नहीं दिखा। वो कहते हैं कि मातृ वंदना योजना बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, लेकिन इसी योजना के तहत स्कूटर के नंबर पे ट्रक के पेमेंट जो हुए हैं आप पोषण आहार के घोटाले में, वो उनको दिखाई नहीं दिया। तो धर्म की बात करते हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन महाकाल बाबा में इतना बड़ा घोटाला होने के बाद अभी 1 महीने पहले शिवराज सिंह जी ने दूसरे सेट का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन आज भी मीडिया की सुर्खियों में है कि वो काम अधूरे पड़े हुए हैं, वहां कोई प्रगति नहीं हुई। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो उनका ब्रांड था वो पिट चुका है और कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता
बड़े ही आशा भरी निगाहों से देख रही है और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रबल बहुमत के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो आपने एक चीज और बोली कि ये लगातार हमारे कांग्रेस के नेताओं पे हमले कर रहे हैं या उनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे, तो ये इनका काम है, कौन रोकता है भाई? आप लोग प्रवृत्ति के हैं, आपकी नियति वो है, आप करते रहिए। आपको बात करना चाहिए मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की, आपको बात करना चाहिए महंगाई की। आप कहते हैं कि हम लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना चला के और महिलाओं को शक्ति संपन्न आर्थिक रूप से बनाने का काम कर रहे हैं, तो जो उनके पल्लू में चिल्लर बंधी हुई थी, जो उनके बटुए और गुल्लक में जमा पूंजी थी, वो तो साहब आपने गैस के दाम बढ़ाकर, महंगाई बढ़ाकर, अनाज में, तेल में पहले ही खाली कर दी। अब एक हाथ से आपने उनकी गुल्लक बटुए खाली कर दिए, पल्लू की चिल्लर छीन ली और आज आप पैसे उनके जेब में डाल के उनके आंसू पहुंचने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता सीधी और सरल जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है। इसका जवाब आने वाले दिनों में बहुत कम समय बचा है, 1 महीना भी नहीं बचा है अब तो, और परिणाम सामने आ जाएगा। चलें सतेन जी, जिस तरीके से देखें सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा रही कल रतलाम में, महिलाओं की भागीदारी और उनका आत्मविश्वास समीक्षकों को कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था। सबसे पहले विकास की बात, उसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर। जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश विकास में भी सबसे ऊपर है और महिला कल्याण में भी सबसे ऊपर है, किसानों के कल्याण में भी सबसे ऊपर है, युवाओं के लिए जो हमने रोजगार के साधन दिए हैं उसमें भी सबसे ऊपर है। और जिस प्रकार से हमने जो विकास की गंगा बहाई है उसमें हर व्यक्ति आज मध्य प्रदेश का उसमें डुबकी लगा रहा है। और जिस प्रकार से आज 1,30,00,000 से ज्यादा बहनों को हम जो लाडली बहना योजना में जो हर महीने उनको दे रहे हैं, 3,000 रुपए तक देने का काम कर रहे हैं, ये महायज्ञ है। और जिस प्रकार से हमने 46 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बनाई हुई है, ये चल रहा 2007 से ये महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके कारण से हमारे जो लिंगानुपात है बहुत बड़ा है। आप देखेंगे 911 था, आज वो 970 के ऊपर पहुंच गया है। तो ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है समाज के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं के कारण ही हो रहा है। और शिवराज जी जिनको की जगत मामा कहा जाता है, उनके कारण हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा। जिस प्रकार से देखिए 15 महीने की लेकिन काट की हांडी वाली सरकार चली, उस काट की हांडी की सरकार में एक लाडली बेटी नहीं बनाई गई, जिसको लाडली लक्ष्मी कहते हैं, एक लाडली लक्ष्मी नहीं बनाई गई। और कई बेटियों का, कई लाडलियों का जन्म हुआ था उस समय। तो ये महापाप करने वाले कमलनाथ रहे हैं 15 महीने की जो सरकार चली उनकी उसमें। और इसी प्रकार से हमारी जो भारिया बैगा सहारिया बहनें हैं, उनको हम 1,000 रुपए महीने तब भी देते थे और उनको भी बंद कर दिया, उनका 1,000 रुपए महीने पोषण आहार भत्ता, जो लगभग 2.25 लाख बहनें आती हैं उस वर्ग से, उन बहनों को जो हर महीने का भत्ता रोकने का पाप माननीय कमलनाथ की सरकार ने किया था, यह भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और जिस प्रकार से किसान कल्याण की बात कहें तो इन्होंने कहा था 10 दिन में कर्ज माफ और नहीं तो 1 महीने में मुख्यमंत्री साफ। तो ऐसे 15 महीने की सरकार चली तो 15 मुख्यमंत्री साफ हो जाना चाहिए थे, लेकिन कर्ज माफी नहीं कर पाए। एक किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं कर पाए और 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करना था, जिसमें कम से कम 35 साल लग जाते, क्योंकि 2 वित्तीय वर्ष इनकी सरकार ने लिए और 2 वित्तीय वर्ष में भी विधानसभा में डेटा है मात्र 5,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ। तो ऐसा 35 साल तक भी अगर इनका होता तो कर्ज माफी हो नहीं पाती। और जिस प्रकार से कर्ज माफी में किसानों के साथ अन्याय होता है, एक अच्छा किसान समय पर कर्ज लेता है और चुका देता है तो उसको कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन जो लोग डिफॉल्टर होते हैं उनको मिलता है। और उसमें से भी कई लोग, तो इन्होंने महापाप किया था जो किसानों के साथ अन्याय है। हम हर महीने हर साल 12,000 रुपए दे रहे हैं और 3 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि किसान कल्याण में भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार ने दिया है। यह बहुत बड़ा काम किया। ये तो रोते रहेगी पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं। युवाओं की बात करें तो इन्होंने कहा था कि हर बेरोजगार युवा को 4,000 रुपए महीने दिया जाएगा, लेकिन एक युवा को 4 रुपए नहीं दे पाए। हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से आपकी इस बात को संदीप जी भी सुन रहे हैं। आपने सुना संदीप जी, सतेन जी ने किन किन बातों का जिक्र यहाँ पे किया, आपका क्या जवाब, क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो बहुत अच्छी है कि जिस तरह से अभी सतेन जी बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया, तो 2.25 लाख करोड़ का कर्ज आपने विरासत में कांग्रेस की सरकार को दिया था।
जब हमने आपको सरकार सौंपी थी तब केवल 35,000 करोड़ मध्य प्रदेश पे कर्ज था, आपने उसको बढ़ा के 2.25 लाख करोड़ कर दिया। आप कहते हैं कि विकास की गंगा बहाई है, हम तो कहेंगे और मध्य प्रदेश की जनता भी कहेगी कि आपने विनाश की गंदी नालियां बनाने का मध्य प्रदेश में काम किया है। आप जिसे पुण्य का काम कह रहे हैं, अगर किसान कल्याण की आप बात करते हैं तो आपकी ही सरकार ने, आपकी ही विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया है कि कमलनाथ जी की सरकार ने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन वो 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया था। हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की बात करते हैं, आप पुण्य की बात करते हैं। अगर महाकाल लोक में घोटाला करना पुण्य का काम है, अगर स्कूली बच्चों के शरीर से ड्रेस छीन लेना पुण्य का काम है, अगर युवाओं के हाथ से रोजगार छीनने के लिए पटवारी परीक्षाओं के परिणाम भेज देना पुण्य का काम है। सतेन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके जवाब में। जी सतेन जी। देखिए एवं जी, मैं बताऊं, मैंने वही कहा 2 वित्तीय वर्ष में मात्र 5,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं और 26 लाख किसान उसी में आ जाते हैं। मैंने कहा 70,000 करोड़ की कर्ज माफी करनी थी इनको, तो क्या 35 साल तक चलती? और 35 साल 5 साल के लिए कोई सरकार चुनी जाती है तो महापाप करने का काम कमलनाथ की सरकार ने किया। और यही बात को उपलब्धि मानकर के कांग्रेस के अभी संदीप जी कह रहे हैं, मैंने वही पहले ही कहा। चले आप दोनों की बात को मैं एक बार जौहरी जी से भी समझ लेती हूँ। जौहरी जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जौहरी जी, आप दोनों पार्टियों को ही सुन रहे हैं, आपकी क्या जवाब इसमें? देखिए ईरम जी, जैसे जैसे चुनाव पास आएगा आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, बिल्कुल। और एक बात ये है, और मजा भी आता है। देखिए लोकतंत्र का बहुत अच्छा पहलू है ये कि एक दूसरे की कमियां तो पता चलती है ना, और कायदे में। लेकिन अब वो समय गया जब कोई आरोप लगाता था तो उसको पॉजिटिवली लेके उसको सुधारा जाता था। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है, अब एक दूसरे को, मतलब इन सतेन जी की बात नहीं हो रही है, पर अब अपने यहाँ स्थिति ये है कि एक दूसरे को दुश्मन माना जाता है, जबकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार, अब एक बात ये है कि आपकी बात का जवाब, जौहरी जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, हाथ हिलाया। संदीप जी ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। सतेन जी भी कहना चाह रहे हैं आपकी बात का जवाब। चलिए पहले संदीप जी से आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ मैं। जी संदीप जी। राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति इस मोड़ पर नहीं पहुंची। हम शुचिता की राजनीति करते हैं। हमारी और भारतीय जनता पार्टी के बीच विचारों और मुद्दों की लड़ाई है, ऐसी कोई साफ लेवल की दोस्ती नहीं है। हम और सतेन भाई कभी मिलेंगे तो चाय भी साथ में पिएंगे और आपको भी बुला के पिलाएंगे। तो राजनीति में कटुता की बात तो कहीं ना होना चाहिए। राजनीति विज्ञान का अध्येता होने के नाते खास तौर पर मैं कहता हूँ कि मुद्दों की बात होना चाहिए, विचारों की बात होना चाहिए, उन पर बहस भी होना चाहिए, और जहाँ अच्छी बात हो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोगों के बीच में किसी तरह की ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन। सतेन जी से भी एक बार सतेन जी का भी जवाब ले लेते हैं, समय का अभाव है, फिर डिबेट को विराम देंगे। देखिए रमजी, मैं बताऊं, जो हाँ बिल्कुल सही बात है। और हमने तो हिंदुआ सहोदरा सर्वे, हमारे भारत के जितने भी लोग हैं सभी भारतीय हैं, तो हम तो सभी को अपना मानते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि संदीप जी जो कह रहे हैं, संदीप जी की पार्टी कांग्रेस के अंदर ही देखिए परिवारवाद झलक रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी बटी हुई है, कपड़े फाड़ने की, गालियां देने की। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर कांग्रेस के अंदर बटी है। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह को स्थापित करना चाहते हैं, कमलनाथ नकुलनाथ को स्थापित करना चाहते हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को वहां स्थापित करना चाहती है, तो कांग्रेस जरूर परिवारवाद की बलि बेदी पर भेंट चढ़ चुकी है। और ये मध्य प्रदेश की जनता जान रही है, इसलिए निसंदेह वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश की जनता को राक्षस कहते हैं, और हमने तो उनको मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मान करके जो विकास का महायज्ञ प्रारंभ किया है, उसमें लगभग 9-9.5 करोड़ की जनता है मध्य प्रदेश की। चले आप ये इस बहस को हम जरूर जारी रखेंगे, लेकिन जौहरी जी से एक कमेंट लूंगी मैं, आखिरी कमेंट लूंगी जौहरी जी से। जौहरी जी आपसे एक आखिरी कमेंट लूंगी मैं। जी इरम जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो हमने पहले भी कई चैनल्स पे कही है, वो इस बार भी कहना जरूरी है कि आपको, हमको, सबको, सतेन जी को, संदीप भाई को, सबको, संदीप जी हमारे सीनियर भी हैं, बहुत आदरणीय हैं, तो ये सब हम सबको कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई दिख रही है। लेकिन जो तीसरे लोग जो इसमें मजे ले रहे हैं
जो तीसरे लोग जो रिजल्ट बिगाड़ सकते हैं, और दोनों का ही, ऐसा नहीं है कि अकेला कांग्रेस या सिर्फ बीजेपी, जी दोनों का, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अच्छा, ये आपको बताएं, इस बार आम आदमी पार्टी ने भी जितने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं, जो आदिवासी जो है उन लोगों ने जो खड़े करे, समाजवादी पार्टी ने खड़े, इन सबको नजरअंदाज करेंगे। और यही देखना आप डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, जब रिजल्ट आएगा ना, तो उसके बाद जो सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो जाएगी, क्योंकि वो जिसके पास जाएंगे वो सरकार बनाएगा। तो अभी मुद्दा ये है कि कांग्रेस भाजपा दोनों, देखिए, दोनों नेशनलिस्ट पार्टी हैं, दोनों के पास राष्ट्रीय स्तर का विजन है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और यही दो पार्टियां, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा कहना ठीक तो नहीं है, पर यही दो पार्टियां हैं जिनको राष्ट्र का चिंतन है, जिनके पास राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। पर वो जो महत्वपूर्ण पहलू है, वो दोनों पार्टियां नजरअंदाज कर रही हैं। और दोनों पार्टियों को ध्यान देना चाहिए उस फैक्टर पे कि ये तीसरी जो शक्तियां हैं, जहाँ पे भी हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे अपने वोट जो है संभाल के रखे जाए। इस पर अगर यानी कि आपका कहना यह है कि आपसी लड़ाई छोड़कर तीसरे पर ध्यान देना शुरू कर दिया भाजपा और कांग्रेस। चले, मैं आप दोनों से जरूर कमेंट लेती, लेकिन समय का अभाव है, बहुत माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मोदी ने जहां रतलाम से एक बड़ा संदेश दिया है, तो वहीं मोदी का नाम और शिवराज का काम चर्चा में है। कमल निशान पर भाजपा नेता फोकस कर रहे हैं, प्रदेश सरकार की योजनाओं को सराहा है, लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मी योजना की तारीफ की। बहनों को याद करते हुए याद आते हैं मामा, ये अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रतलाम में कहा। वहीं मध्य प्रदेश के विकास को बताया भाजपा की उपलब्धि। बड़ी खबर, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ जस्ट 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amatas India Limited. For details call 7024 883 495। 5 नवंबर जब मोदी जी फिर मध्य प्रदेश आएंगे, फिर इस बार भाजपा सरकार संकल्प दोहराएंगे, MP में नया इतिहास बनाएंगे। सिवनी में 11 बजे से, खंडवा में 2:30 बजे से मोदी जी की विशाल जनसभा। भाजपा की सरकार, फिर इस बार भाजपा की सरकार। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। 5 नवंबर जब मोदी जी फिर मध्य प्रदेश आएंगे, फिर इस बार भाजपा सरकार संकल्प दोहराएंगे, MP में नया इतिहास बनाएंगे। सिवनी में 11 बजे से, खंडवा में 2:30 बजे से मोदी जी की विशाल जनसभा। भाजपा की सरकार, फिर इस बार भाजपा की सरकार। MP के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को मिला नया नाम। रानी कमलापति स्टेशन से बढ़ा आदिवासी सम्मान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। 5 नवंबर जब मोदी जी फिर मध्य प्रदेश आएंगे, फिर इस बार भाजपा सरकार संकल्प दोहराएंगे, MP में नया इतिहास बनाएंगे। सिवनी में 11 बजे से, खंडवा में 2:30 बजे से मोदी जी की विशाल जनसभा। भाजपा की सरकार, फिर इस बार भाजपा की सरकार। MP की जनता के मन में मोदी, क्योंकि 5 से बढ़ाकर 25 मेडिकल कॉलेज किए, प्रदेश को 51,000 नए डॉक्टर दिए। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। 5 नवंबर जब मोदी जी फिर मध्य प्रदेश आएंगे, फिर इस बार भाजपा सरकार संकल्प दोहराएंगे, MP में नया इतिहास बनाएंगे। सिवनी में 11 बजे से, खंडवा में 2:30 बजे से मोदी जी की विशाल जनसभा। भाजपा की सरकार, फिर इस बार
भाजपा की सरकार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। Book your studio apartment at a starting price of just 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amatas India Limited. For details, call 7024 883 495. एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बच्ची के जन्म से लेकर विवाह तक की स्कीमें बनाई, बेटियों को दी आत्मनिर्भर जीवन की नई ऊंचाई। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। 5 नवंबर जब मोदी जी फिर मध्य प्रदेश आएंगे, फिर इस बार भाजपा सरकार संकल्प दोहराएंगे, एमपी में नया इतिहास बनाएंगे। सिवनी में 11 बजे से, खंडवा में 2:30 बजे से मोदी जी की विशाल जनसभा। भाजपा की सरकार, फिर इस बार भाजपा की सरकार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। Book your studio apartment at a starting price of just 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amatas India Limited. For details, call 7024 883 495. 5 नवंबर जब मोदी जी फिर मध्य प्रदेश आएंगे, फिर इस बार भाजपा सरकार संकल्प दोहराएंगे, एमपी में नया इतिहास बनाएंगे। सिवनी में 11 बजे से, खंडवा में 2:30 बजे से मोदी जी की विशाल जनसभा। भाजपा की सरकार, फिर इस बार भाजपा की सरकार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। Book your studio apartment at a starting price of just 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amatas India Limited. For details, call 7024 883 495. 5 नवंबर जब मोदी जी फिर मध्य प्रदेश आएंगे, फिर इस बार भाजपा सरकार संकल्प दोहराएंगे, एमपी में नया इतिहास बनाएंगे। सिवनी में 11 बजे से, खंडवा में 2:30 बजे से मोदी जी की विशाल जनसभा। भाजपा की सरकार, फिर इस बार भाजपा की सरकार। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। 5 नवंबर जब मोदी जी फिर मध्य प्रदेश आएंगे, फिर इस बार भाजपा सरकार संकल्प दोहराएंगे, एमपी में नया इतिहास बनाएंगे। सिवनी में 11 बजे से, खंडवा में 2:30 बजे से मोदी जी की विशाल जनसभा। भाजपा की सरकार, फिर इस बार भाजपा की सरकार। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को मिला नया नाम, रानी कमलापति स्टेशन से बढ़ा आदिवासी सम्मान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। 5 नवंबर जब मोदी जी फिर मध्य प्रदेश आएंगे, फिर इस बार भाजपा सरकार संकल्प दोहराएंगे, एमपी में नया इतिहास बनाएंगे। सिवनी में 11 बजे से, खंडवा में 2:30 बजे से मोदी जी की विशाल जनसभा। भाजपा की सरकार, फिर इस बार भाजपा की सरकार। एमपी की जनता के मन में मोदी, क्योंकि 5 से बढ़ाकर 25 मेडिकल कॉलेज किए, प्रदेश को 51,000 नए डॉक्टर दिए। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। 5 नवंबर जब मोदी जी फिर मध्य प्रदेश आएंगे, फिर इस बार भाजपा सरकार संकल्प दोहराएंगे, एमपी में नया इतिहास बनाएंगे। सिवनी में 11 बजे से, खंडवा में 2:30 बजे से मोदी जी की विशाल जनसभा। भाजपा की सरकार, फिर इस बार
भाजपा की सरकार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग